गुज़िश्ता साल मेडिकल में दाखिले के एंट्री टेस्ट में जब सिर्फ 20 दिन का वक्त रह गया था एंड आखिरी वक्त पर पीएमसी ने एक ही सिलेबस के तहत पूरे मुल्क में एंट्री टेस्ट लेने का ऐलान कर दिया था। एंट्री टेस्ट में तैयारी के लिए कम वक्त मिलने पर इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा सड़कों पर आए। अदालत ने एक्शन लिया और फिर पीएमसी को अदालती हुक्म पर 15 नवंबर 2020 को होने वाले एंट्री टेस्ट को मनसूख करके 29 नवंबर को वो टेस्ट लेना पड़ा था। लेकिन पीएमसी की खामियां यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि मेडिकल एंट्री टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस सवालात और मार्क्स में गड़बड़ पर सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर पीएमसी की सरजनिश की थी और एंट्री टेस्ट के रिजल्ट को सही करने का हुक्म भी दिया गया था। लेकिन अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब हमारे साथ पिछले साल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि मीडिया मिसलीड कर रहा है, गलत खबरें फैलाकर स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। मगर अभी पिछले साल के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए थे कि पीएमसी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अब एक और मसला खड़ा कर दिया है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी पीएमसी के तहत होने वाले एमडी कैट का इम्तिहान मुतनाज़े बन गया है। 30 अगस्त से ये पेपर शुरू हुए हैं, ये टेस्ट शुरू हुआ जो कि ऑनलाइन लिया जा रहा है और ये 30 सितंबर तक चलेगा। लेकिन ऑनलाइन होने वाले टेस्ट तलबा के लिए मुस्तकिल मुश्किल का बाइस बना हुआ है। स्टूडेंट्स इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी एमडी कैट का ये टेस्ट पीएमसी की क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात उठा रहा है। मुल्क के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन का कोई भरोसा नहीं होता और तलबा ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट के दौरान वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन कहीं मुनक़ता हो जाता है तो फिर उससे पहले के जो सवालात होते हैं नतीजे से वो गायब हो जाते हैं, उनके नंबर्स उनको नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा भी कुछ शिकायत स्टूडेंट्स को हैं। उन्होंने एहतजाज भी गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में किया जहाँ पर पुलिस ने भी उन पर धावा बोला। अभी क्यों स्टूडेंट्स को ये शिकायत हैं, उनको की क्यों नहीं फराम की जा रही, वो टेस्ट के बाद अपना रिजल्ट क्यों नहीं देख सकते और किस हद तक प्रॉब्लम ये तलबा के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अली रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अली रजा साहब, ये ज़ाहिर पिछले साल सिलेबस का एक इशू हुआ था, उस वक्त भी अदालती ऑर्डर पर आपको टेस्ट आगे करना पड़ा था। अब ये जो टेस्ट का तरीक़ेकार है ये 30 अगस्त से 30 सितंबर तक, अब जो स्टूडेंट्स आखिर में टेस्ट देंगे उनको तो तैयारी का फिर बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अली रजा साहब, पहले मैं आपकी एक बात को दुरुस्त कर दूं। पिछले साल सिंध हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारा रिजल्ट गलत है और रिजल्ट को ठीक करिए। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ पिछले साल ये कहा था कि एकेडमिक बोर्ड, कानून के तहत एकेडमिक बोर्ड को सिलेबस अप्रूव करना है, वो पहले अप्रूव करवा लीजिए फिर इम्तिहान लीजिए। इसके लिए 15 दिन आगे किया गया। तो प्लीज फैक्ट्स को ठीक कर लीजिए। अच्छा। दूसरी चीज जहां तक ये है कि बच्चों को टाइम मिलना, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दुनिया भर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होते हैं एक दिन में नहीं होते। 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे आप एक दिन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहीं भी नहीं हो सकता। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है उनको ये पता है कि इम्तिहान 30 अगस्त से शुरू हुआ। दे शुड बी रेडी, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए 30 अगस्त तक। अब अगर एक बच्चे का इम्तिहान 30 को शेड्यूल हुआ, एक बच्चे का 15 को हुआ, एक को 28 का हुआ, वो उनकी शेड्यूलिंग पे है, उसकी भी पॉलिसी है। जो बच्चे पहले रजिस्टर हुए उनको प्रायोरिटी दी गई डेट की। डेट बच्चों ने खुद चूज की। जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले थी उसको उसकी तारीख मिली है, जिसको रजिस्ट्रेशन बाद में की उसकी तारीख उसके हिसाब से नेक्स्ट डेट आ गई। तो ये इशू नहीं, देखिए वो तैयारी उनकी मुकम्मल होनी चाहिए थी 30 अगस्त तक किसी भी इम्तिहान के लिए। इसमें डेट शीट के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो इशू उठाया जा रहा है इस वक्त, जो आपने अभी जिक्र किया कि जी जगह पे बिजली नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन गिर जाता है और उनके सवालात के जवाबात पूरे रिकॉर्ड नहीं होते, ये कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है और ये फैलाई जा रही है और गलत बात, और इसको हम बिल्कुल क्लैरिफाई करने वाले। देखिए पहली बात, ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम इंटरनेट पे चलता ही नहीं। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस बेस, उस पर चलता है। हर एग्जामिनेशन सेंटर खुद एक पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसमें कोई इंटरनेट से ताल्लुक ही नहीं। तो इंटरनेट गिरना या बिजली गिरना इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। नंबर 2, हर सेंटर के ऊपर जनरेटर्स और यूपीएस लगे हुए हैं। तो ये कहीं भी आप किसी भी सेंटर से आपको खबर नहीं आई कि बिजली बंद हो, वो भी नहीं। तो अली रजा फिर स्टूडेंट्स से शिकायत क्यों कर रहे हैं कि ये 80-85% स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है और बहुत कम स्टूडेंट्स पहली बात मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 80% बच्चों को फेल किया जा रहा है, पहली बात है इम्तिहान का जो भी रिजल्ट होगा वो तो आएगा, क्यूमुलेटिव होगा जाके अक्टूबर में। अभी ये किस बच्चे को और किसको पता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए? 40,000 बच्चे इम्तिहान तकरीबन ले चुके हैं आज। ना आपको पता है ना मुझे पता है इसका कि उस 40,000 में से कितने एग्जैक्टली पास हुए, कितने फेल हुए। हर बच्चे का रिजल्ट उसको इंडिविजुअली उसके सिक्योर्ड पासवर्ड के लिंक के ऊपर जाना है।
तो या तो मुझे कोई ये बता दे कि जी 40,000 बच्चों ने अपना रिजल्ट किसी ने क्यूमुलेटिव जमा किया है, तो मैं तो मान जाऊं इस बात को। वरना देखिए ये सब चहमगोइयां हैं। लेकिन नहीं अली साहब, वो इंडिविजुअल बेसिस पे जब एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और जाहिर है एक से एक वो दूसरे को बता रहा है, तो वो कलेक्टिव करके वो रिजल्ट फिर इसी तरह से अनाउंस करें। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान क्या 40,000 बच्चों ने एक दूसरे से बात करके ये कलेक्टिव पूरा कोई रिकॉर्ड बनाया है? अब सोशल मीडिया के तो प्लेटफॉर्म्स हैं अली साहब, एक कहीं ट्रेंड बनाया जाता है, वहां पर सब अपने अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है हम सब जानते हैं। 400 बच्चे अगर सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, वो लगेगा कि 4,000 बच्चा शोर मचा रहे हैं। देखिए ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात है, सालों से चल रही है, सिर्फ मेडिकल में नहीं, हर जगह। जो फेल होगा वो शोर मचाएगा। मुझे ये बताइए कि जो बच्चे पास हो रहे हैं वो ये क्यों नहीं कहते? अगर कोई बच्चा जो पास हो रहा है, जो कोई पास हो रहे हैं वो उनके कई ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड्स में वो नजर भी तो नहीं आ रहे, कहीं वो नजर होते आए कि कहीं कोई पीएमसी को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी हों। मैं आपको वो दो चीजें बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ। पहली बात, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये सिस्टम बड़ी एहतियात से हमने इसको टेस्ट किया हुआ और रोजाना इसकी एक ड्यू डिलिजेंस होती है टू मेक श्योर द सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। दूसरी चीज देखिए, रिजल्ट जब कंप्लीट होगा 1 अक्टूबर के बाद, नंबर आप सबके सामने आएंगे उस पर। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव है, वो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये हो रहा है। रिजल्ट आ जाने दीजिए, तब जाके पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। ठीक है, की आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो अंदाजे पर। कोई हार्ड कॉपी या की स्टूडेंट्स को फराहम की जा रही है अली साहब? सर दुनिया में कहीं पे भी आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम छोड़िए, एमसीक्यू बेस्ड में हार्ड कीज और ये पेपर नहीं दिए जाते। ठीक है, अगर सारे एग्जामिनिंग अथॉरिटीज हर बार अपने सारे इम्तिहान के पर्चे हवाले कर दें पब्लिक को, तो 3 साल में सारा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। और फिर वही होगा जो यहाँ होता रहा है कि आपके ये ट्यूशन सेंटर उन्हीं सवालात की कीज बना के बच्चों को कहते हैं रट्टा लगा लो। हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे की नॉलेज की, नॉलेज बेस्ड, तो उसने नॉलेज क्या अक्वायर की है, रट्टे के ऊपर तो नहीं हमने चलाना था। सही। और साहब ये जो 30 दिन तक आप ये लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो 30 रोजाना 2 टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को 60 पेपर्स बनाने पड़ रहे होंगे। ये कहीं लॉ में ऐसा पीएमसी के अपने कहीं कवानीन में ये चीज मौजूद है कि आपको एक टेस्ट के लिए अलग अलग पेपर्स आप ले सकते हैं, या एक ही पेपर के तहत आपको? क्योंकि पीएमडीसी के दौर में तो ये एक ही पेपर हुआ करता था यूएचएस का। देखिए बिल्कुल है मौजूद, और बल्कि इस पे सिंध हाईकोर्ट में पिछले साल एक सवाल उठाया गया था और सिंध हाईकोर्ट ने होल्ड किया था कि नहीं आप कर सकते हैं। पेपर जो कानून में लिखा है वो ये है कि आप हर बच्चे का सिर्फ एक ही एमडी कैट लेंगे, यानी 1 साल में बच्चा एक बार एमडी कैट ले। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे 3 बार या 4 बार एमडी कैट, जैसे सैट वगैरह के इम्तिहान दुनिया भर में होते हैं वो कई बार होते हैं साल, तो इम्तिहान एक ही होगा, मगर वो बेशक 30 दिन में या 32 दिन में हो, दैट इज अलाउड। इस साल भी हमने 9 और 10 अक्टूबर को कोविड के बच्चे जो इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए डेट्स रखी हैं ताकि वो आके वो दे सके इम्तिहान, बिकॉज वो नॉर्मल डेट पे नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये जो अलग आपने कहा कि अभी ये जो पास होने वाले हैं वो शोर नहीं मचा रहे, ये जो 4-4 साल मेहनत करके लोग पास हो रहे हैं, फिर आपने उन पर एनएलई का एक और एग्जाम लगा दिया है, तो शोर वो भी मचा रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट अभी उस पर हुआ है, सरकार क्यों ये एनएलई को नाफिज किया गया? नहीं देखिए, एनएलई का इम्तिहान तो 5 साल के बाद होगा जब वो ग्रेजुएट करेंगे। वो क्यों होगा? जब वो ग्रेजुएट 5 साल कर चुके होंगे, वो डॉक्टर बन चुके होंगे, उसके बाद ये टेस्ट देना क्यों उनके लिए जरूरी होगा? क्योंकि 176 कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जो मेडिसिन पढ़ाते हैं, तो पढ़ के जब बच्चा निकलेगा उसके बाद हाउस जॉब करेगा। एक हम लाइसेंस का इम्तिहान कानून ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया, पीएमसी ने नहीं लगाया, कानून ने लगाया। लेकिन तजवीज तो पीएमसी की तजवीज पर ही लगाया होगा ना कानून ने? जी, कानून ने इसलिए लगाया है, बड़ी सिंपल सी बात कि आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि जो डॉक्टर जिसके हाथ में हम लाइसेंस दें वो इंशाल्लाह उसकी सर्टिफिकेशन है कि ये सेफ डॉक्टर है। अच्छा, मैं और आप हम सब यही चाहेंगे कि जब हम किसी अस्पताल में जाएं तो वहां पे जो डॉक्टर है हमें ये ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए कि ये सेफ डॉक्टर, ये लाइसेंस है। तो उससे पहले जो वो 5 साल अपना कोर्स कंप्लीट करके अपनी डिग्री कंप्लीट करके अली रज़ा साहब आया होगा, तो वो उन 5 सालों के बाद वो सेफ तस्वुर नहीं होगा? आप ये सवाल कभी सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि उन्होंने कानून के पेशे पे, उनके अपने पेशे पे क्यों लाइसेंस का इम्तिहान लगाया, जहां पे बच्चे 5 साल पढ़ने के बाद बाहर आएंगे LLB करके, तो उनसे क्यों लाइसेंस का इम्तिहान लिया जाता? ये देखिए दुनिया भर में हर जगह है। लाइसेंसिंग की तो चीज से मुझे नहीं समझ आई आज तक कि लोग क्यों डरते हैं। आप एक कॉलेज की डिग्री लेके आते हैं,
उसके बाद आपने एक पेशे में जाना है, वो एक प्रिविलेज है, उसके लिए लाइसेंसिंग दी जाती है। अलीरज़ा साहब, सिर्फ न्यू कमर्स ही नहीं, आप जिनको ये एग्जाम देना सिर्फ वो इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि बहुत सीनियर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, पूरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी इसके खिलाफ है। जी, बेतहाशा डॉक्टर्स हैं बाय द वे, और बहुत बच्चे हैं जिन्होंने हमें ये भी आके कहा है कि जी हम इसके बिल्कुल हक में हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अलीरज़ा साहब, ये जो बच्चे स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स आपके हक में होते हैं, वो कहीं ना हमें कहीं नजर आते हैं स्ट्रीट्स पर, ना वो हमें कहीं सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। ये देखिए, जी, ये तो अनफॉर्चुनेटली आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये एक हमारे यहाँ एक कल्चर है, जो हक में बोलना चाहता है वो बोलता नहीं है, खामोश रहता है, ठीक है। और वो मचाते हैं जो खिलाफ होते हैं। ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट एक कल्चरल ट्रेंड बन चुका है इस मुल्क में। इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा किसी दिन, कि भाई हम लोग सबका हक है बोलने का और हम सबको बोलना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।